हमें लगता है कि वो अनाज नहीं खाता है, गोबर खाता है। अगर अनाज खाता तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए था कि संविधान बनाने के लिए 1945 से 1948 तक ब्राह्मणों ने एड़ी से चोटी तक लगा दिया, लेकिन संविधान नहीं बना पाया। तो उस समय बी आर राव कहाँ गया था, किस चूल्हे में आग लगा रहा था ब्राह्मणवाद व्यवस्था के लिए। ये जितने कह रहे हैं सिर्फ आरएसएस का देन है। जो अनिल मिश्रा हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं ग्वालियर में, कि बाबा साहब तो गुलाम थे अंग्रेजों के। अब मिश्रा कह रहा है तो मिश्रा जैसे अब क्या कहा जाएगा, यही कहा जाता है ना कि बंदर को अगर पान दोगे तो पान चबाएगा नहीं, चुतड़ों के नीचे ध करके चुतड़ लाल करता है, वही हाल है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स मैगजीन के सहायक संपादक हरिनारायण बौद्ध जी। पूरा एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि जो संविधान है भारत का, उसके निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, बी एन राव हैं। तो ये जो एक नया नाम निकल कर आ रहा है संविधान निर्माता के तौर पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सच को जानने के लिए इन लोगों को बुद्धि नहीं है इनका। अरे मेरिटधारी है, मेरिटधारी है वो। अरे मेरिटधारी नहीं है सब। आज अगर देश के अंदर में ये पेपर लीक हटा दे और जातवादी व्यवस्था हटा दें तो ये लोग एक आदमी कंपटीशन में नहीं आएंगे, समझ गए। जबकि अंग्रेजों ने इंटरव्यू लेने लगा, टेस्ट लेने लगा, तो उस समय में एक भी अंग्रेजों के शिक्षा में या अंग्रेजों के नौकरियों में पास नहीं हुए। तब जा कर के रिक्वेस्ट यही ब्राह्मणों ने किया कि साहब आप 3rd डिवीज़न भी एक सलूशन निकालिए, हम लोग तो पास ही नहीं होंगे। तो जा कर के अंग्रेजों ने 1st, 2nd, 3rd 3 डिग्री निकाला था एजुकेशन में। ये ब्राह्मणों की ताकत है। लेकिन ये जो लेकर आए हैं अनिल मिश्रा इस बी एन राव को, ये कि किसी ने कोई इनमें चाबी भरी है या कोई पॉलिटिकल इनका एजेंडा है? ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है और सरकार की से है। सरकार का जिस पे से रहेगा वो उल्टा सीधा कहेगा, लोगों को गुमराह करेगा और कर रहे हैं। लेकिन 77 साल में अब तक इन्होंने बहुत सारा विरोध कर लिया बाबा साहब का। बाबा साहब आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। लेकिन ऐसे लोग आए, ऐसे लोग चले गए। अनिल मिश्रा जैसे, इनके पूर्वजों ने बहुत सारा विरोध किया था बाबा साहब का। हिंदू कोड भी जलाया था और जो संविधान की प्रति भी जलाई थी। कोई उनको याद नहीं करता। याद करता है तो किसको? बाबा साहब को। बाबा साहब जो हैं भारत का आधुनिक, बाबा साहब जो थे ना, बाबा साहब जो है पूरे विश्व का आधुनिक निर्माता थे। ये नहीं मानते, लेकिन ये इसलिए नहीं मानते कि ये साले मांगू खाऊ चोरू लुचू डकंगे हैं। इनको देख रहे हैं कि नीच जात पढ़ लेगी तो हमको जो मिल रहा है मुफ्त में 1 करोड़ ब्राह्मणों के जेब में प्रतिदिन जा रहा है, धर्म के नाम से, आस्था के नाम पे, मंदिर के नाम से, वो बंद हो जाएगा। हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनका मेन एजेंडा है कि 3% ब्राह्मणों के हाथ में देश रहे और 97% जो लोग हैं वो ब्राह्मण व्यवस्था का गुलाम रहें। इसको लेकर के इन लोगों ने ये अनर्गल बातें को जनता में फैला रहे हैं कि जनता जो है हमारे तरफ झुकाव करे और ब्राह्मण व्यवस्था के गुलाम बना रहे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि करीब 77-78 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, और जब संविधान लागू हुआ बाबा साहब ने बाकायदा उसको सौंपा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उनको संविधान निर्माता पूरा लिखा गया है, वो हैं भी संविधान निर्माता। ये 77-78 साल से कहाँ सोए हुए थे ये लोग, जो अनिल मिश्रा टाइप के लोग हैं या और जो मनुवादी हैं, जो सनातनी हैं, वो कहते हैं कि संविधान बाबा साहब नहीं लिखे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं लिखे हैं, बी एन राव लिखे हैं। आखिर ये क्या खाकर सोए थे जो अब जागे हैं 77-78 साल बाद? बात ऐसा है कि इसको आपको पीछे गहराई में जाना चाहिए। ये जो अभी जो कह रहे हैं कि ये बी एन राव बनाए हैं, तो इस लेके कह रहे हैं कि गोलवरकर की एक किताब लिखा गया था, वी आर नेशनलहुड ऑफ डिफेंडेड, उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि भाई आज तो हम लोग विवश हैं कि संविधान को मान रहे हैं, लेकिन जब भी आरएसएस सत्ता में आ जाए तो भारत की स्थिति इतना डामाडोल कर देना कि भीख को विकास समझे और ब्राह्मण व्यवस्था का सदा सदा के लिए गुलाम बन जाए। वही व्यवस्था आज आरएसएस में राष्ट्रवादी होते तो देश में जातवादी का जहर नहीं बोते। संविधान कहता है सबको इक्वल, समता मूलन, समाज बनाने की बात। लेकिन ये लोग संघ जो है एकदम सब जगह हावी हो गया है, चाहे न्यायपालिका हो, पालिका हो, सभी जगह सारे राष्ट्रपति पीएम सीएम वहीं से आ रहे हैं। सारे टोटली 96% जो है आरएसएस के मनुवादी लोग
लोग बैठे हुए हैं। लेकिन 77 साल बाद ये नया नाम निकल के आया है BN राव, BR अम्बेडकर के स्थान पर। वो आरएसएस क्या करती है कि आरएसएस संघ में जब बैठक होती है तो एक नया गुफा छोड़ते हैं कि उस गुफा के अंदर में सब लोग फंस जाएं। ये लोग जितने हैं अंधविश्वास और इसका हम दोषी हैं। क्यों कि अगर हिंदू धर्म का नाम का कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म को ये लोग 1918 में हिंदू शब्द से अंकित किया था। 1918 में हिंदू धर्म में इसको अंकित किया था, नहीं तो ये ब्राह्मण धर्म है। जब 1893 में शिकागो में धम्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण अपने को घोषित किया और बाकी भारत के सारे लोगों को अछूत्र नीच क्षुद्र कह दिए और हम मान लिए। क्यों मान लिए? कि उस समय शिक्षा नहीं थी इन लोगों के पास। संविधान आने के बाद में बाबा साहब वो कह रहे हैं कि गुलाम थे अंग्रेजों के, जबकि खुद उन्होंने लेटर लिखे थे, माफी वीर तो इनके यहीं पे मिल पाए जाते हैं। हाँ, इस पे भी आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा गुलाम जो था हेडगवार था। हेडगवार क्या था कि जब ये हेडगवार जो था एक गलत भाषण देने से उसको जेल में बंद हो गया था। वो संवार कर जब बंद हो गए, किस सन की बात है? ये 1922 की बात है। जब इसको जेल में बंद कर दिया था तो सबको सजाए होती थी, लेकिन इसको न जेलर से इसकी इतनी बड़ी संगत हो गई थी आरएसएस की अंग्रेज़ों की चापलूसी के चलते कि इसको अच्छा खाना पीना मिलने लगा, तो इनका एक साल में 40 पाउंड वज़न बढ़ गया। जेल में जो जाता है उसकी वज़न घट जाती है, लेकिन ये बालाराम हेडगवार का वज़न क्यों बढ़ा? इससे अंग्रेज़ों की चापलूसी उसने 1922 से शुरू किया था। और इसने हेडगवार जो है महाराष्ट्र और गुजरात का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब ये जेल से निकल कर आया तो बोला कि हम तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, गांधी जी तुम यहाँ पे समतामूलक की बात करते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे आंदोलन का हम विरोध करते हैं। गांधी देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो गांधी जी 1922 में अपना सत्याग्रह आंदोलन ख़त्म कर देते हैं कि जनता में गलत मैसेज न जा। और हेडगवार जो है उसी समय ब्राह्मणवाद व्यवस्था को लेकर के और अंग्रेज़ों की चापलूसी करने लगे आरएसएस के लोग, और आज कह रहे हैं कि अम्बेडकर था। अनिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि एक तो ये जो 1989 का एट्रोसिटी एक्ट है जो राजीव गांधी जी लागू करके चले गए देश में, ये ख़त्म होना चाहिए। इससे निर्दोष लोगों पर SC एक्ट लग जाता है, लोग जो है परेशान रहते हैं निर्दोष होने के बावजूद। नंबर 1। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि आरक्षण भी ख़त्म होना चाहिए। जब इतने मजबूत हो गई हैं, IAS हो गए हैं, DM PM DM SDM हो गए हैं, तो आरक्षण भी ख़त्म होना चाहिए देश में। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है इसको भी नहीं लगने देंगे। तो वही उन्हें एजेंडा छेड़ रखा है बाबा साहब को लेकर। अब इसको हमारे समाज को सोचना चाहिए। जब इन्हीं के ऋग्वेद में खंड नंबर 7 स्लोगन नंबर 856 में बाकायदे लिखा हुआ है कि अगर 2 पीढ़ी के बाद अगर कोई अपने को ब्राह्मण कहता है तो उसको जूते मार मार के एहसास कराओ कि सिर्फ 2 पीढ़ी के लिए दिया गया था कि तुम ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे। अगर नहीं निभाते तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, एक नीच हो, शूद्र हो। इस चीज़ को क्यों नहीं आप देखते हो? इसलिए वो बकबक कर रहा है कि सेंटर सरकार उनके पे हाथ रखी है। सेंटर सरकार हाथ रखना जिस दिन बंद कर देगी, इन लोगों का बकबक करना उसी दिन बंद हो जाएगा। लेकिन इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, इनको अरेस्टिंग नहीं किया गया। नहीं होगा सेंटर। अरे भाई, जिसके ऊपर कह रहा हूँ ना, जिसके ऊपर आका का हाथ उसके क्या करेगा कोई ताकत। तो जब तक सेंटर में ब्राह्मणवाद सत्ता रहेगा, मोदी और योगी और क्या नाम है कि अमित शाह रहेंगे, तब तक ब्राह्मण हमारे सर पे मुतेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगा। हमको देश में अगर देश बचाना है, संविधान बचाना है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था को बढ़ाने वाले कौन है? मायावती है, चिराग पासवान है, ये नित्यानंद मांझी हैं, रामदास अठौले जैसे अगर गद्दार लोग बाबा साहब का नमक खाते हुए ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रहे हैं तो देश का कहाँ जाएगा? भविष्य तो एकदम ये डार्क में ये लोग डाले हैं ना। अगर ये लोग आज कथित दलित सांसद हैं जो चुने जाते हैं बाबा साहब के कोटे से, वो तो कभी खुलकर सामने नहीं आए इस मामले में। भाई, उन्होंने बहुत पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सांसद इसलिए लेंगे। अटल ने जब 2002 में ये नियम बनाया कि निधि फंड एक योजना लगाओ जिसके कि उन्हीं गुलामों को लो जो हमारे तलवे चाटते रहेंगे। तो जो आज सांसद हैं हमारे कांग्रेस बीजेपी में 60 सांसद हैं इस समय में, उसमें सारे तलवे चाटने वाले हैं।
ये कोटे वाले हैं। कोटे वाले सारे तलवे चाटते हैं। करीब 1200 विधायक है पूरे देश में, 1200 कोटे चुने जाते हैं। 1200 विधायक हैं, 131 MP हैं, ये सारे तलवे चाटने वाले हैं, इनके अंदर जमीर मर चुकी है, इसलिए ये हल्ला कर रहे हैं। बाबा साहब पूरे आधुनिक निर्माता विश्व का हैं, भारत के नहीं है, इसलिए इनको खलता है। ये एक अंबेडकर का मूर्ति तोड़ेंगे, 10 लोगों के दिल में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे, 10 तोड़ेंगे, 1000 लोगों के दिल में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। जिसके दिल में पैदा हो जाएंगे वो कभी भी मिट नहीं सकता, न बाबा साहब मिटेंगे। बाबा साहब के नाम पे 32 कंट्री 14 अप्रैल को अपना झंडा झुकाता है, बिग माइंड बिग खोपड़ी के नाम से, और संविधान को भी मानते हैं। और भारत के मनुवादी लोग मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति मानने वाला ये देश का दोगला कौम है। बाबा साहब जब जिंदा थे तब भी विरोध झेले थे, लेकिन वो इनसे टक्कर लिए और संविधान लिख गए, पहले कानून मंत्री बने देश के। लेकिन आज उनके पुतले से इतना डर क्यों लगता है? इन मनुवादियों को तोड़ देते हैं तुरंत ही। पुतला से इसलिए डर लगता है ना कि पुतले से ही इनकी आधी मृत्यु हो जाती है। उनके विचारों से तो इनको समझो टोटली खानदानी खत्म हो जाएगा। बाबा साहब का पुतला देखते ही, उनका विचार इनके अंदर आते ही इनकी आधी मौत हो जाती है, इसलिए तोड़ते हैं। क्योंकि बाबा साहब जो थे वो मानव हित के लिए काम किए थे, और ये जो हैं ये ब्राह्मण हित के लिए काम किए। कोई भी ब्राह्मण बता दीजिए ब्राह्मण के हित के अलावा किसी कौम का काम किए हैं? अगर किए होते तो वो भी इनके तलवे चाट रही है। आज 75-76 साल हो गया, उनका अधिकार नहीं दिया। दलितों का अधिकार होश में नहीं दिए हैं। बाबा साहब ने दलितों का अधिकार संविधान में, जब तक जातिवादी रहेगा तब तक संविधान में ये कोई भी आर्टिकल नहीं हटा सकते। आना इनके बस का है, हटाएंगे तो पूरे खूना खराबी होगी। मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारत में अगर कोई शक्तिशाली कौम है तो चमार कौम है। चमार से अंग्रेज़ों, मुगलों ने भी डरा था।